रायपुर में ममता आहार नाम के टीचर ने बच्चों को पढ़ाने का एक अनोखा तरीका तैयार किया है। दरअसल वो बच्चों के पाठ्यक्रम को लोकगीत में तैयार कर उन्हें सिखाती हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ लोक संस्कृति में भी दिलचस्पी बनी रहती है। देखिए रिपोर्ट। जरा इन नाचते कूदते बच्चों को देखिए। क्या आपने पहाड़ा सिखाने का ऐसा तरीका देखा है? इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीरें किसी डांस स्कूल की हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी ये नज़ारे किसी डांस स्कूल के नहीं बल्कि एक अनोखे क्लास के हैं, जहां ये छोटे छोटे बच्चे पांडवानी के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है ममता आहार की वजह से। दरअसल कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना, जिससे बच्चों की दिलचस्पी पढ़ाई में बनी रहे और बच्चे लोक संस्कृति से भी जुड़ सकें। जिसके तहत ममता ने बच्चों के पाठ्यक्रम को लोकगीत के रूप में तैयार कर बच्चों को पढ़ाती हैं, जिसे रोज बच्चे न सिर्फ लोकगीत गाते हैं बल्कि उसी गाने पर परफॉर्म भी करते हैं। ममता आहार के इन छोटे बच्चों से रिश्ते कैसे हैं, आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहल्ले के सारे बच्चे उन्हें बुआ कहते हैं। बुआ पढ़ाती है, हम लोग को बहुत प्यार से पढ़ाती है और हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। हम लोग को एकदम अच्छे से समझाती है और हम लोग को मस्ती कर करके भी पढ़ाती है। मुझे बुआ के पास से पढ़ने के लिए बहुत मज़ा आता है। मैम को अब बुआ के नाम से बुलाते हैं और हमें इनके प्यार से पढ़ाने में ना मज़ा भी आता है। लोक संस्कृति को पढ़ाई के जरिए बच्चों तक पहुंचाने वाली ममता आहार खुद भी एक लोक गायिका हैं और उन्होंने 33 देशों में जाकर पांडवानी की प्रस्तुति दी है। कोरोना काल से पहले ममता मुफ्त में स्लम एरिया के बच्चों को ड्रामा क्लासेस देती थी। इन सब के अलावा ममता एक सरकारी स्कूल में टीचर भी हैं। मोहल्ले के बच्चे उनको इकट्ठा करूंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मेरे स्कूल के नहीं हैं। पर मैंने सोचा कि इनको एक मनोरंजन तरीके से मैं बुलाऊं, तो मैं उसके ही कोर्स को मैं पंडवानी में पंथी में ढाल के, तो इस तरह से सारा कोर्स उसमें शामिल हो रहा है। चाहे वो पंथी के गाने में हो चाहे पंडवानी के गाने में हो, सारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। वैसे ही जब मैं पहाड़ा पढ़वाती हूँ तो वो नाच नाच के पहाड़ा पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे अच्छे से याद भी कर लेते हैं। पंथी नृत्य के माध्यम से भी अभी एक और चैप्टर को भी प्रदर्शित किया, तो इससे बच्चों का स्कूल में ठहराव तो होगा ही, और शासकीय विद्यालय जो हैं यदि हमारे सभी विद्यालय में इस तरह होने लगे तो निश्चित रूप से दर संख्या में वृद्धि होगी और बच्चे भी बहुत आनंद लेके और उनके तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति का भी विकास होगा उनमें। इस अनोखी कोशिश से लोकगीत की धुन पर बच्चे पढ़ाई की ABCD तो सीख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों की लोक संस्कृति की जड़ें भी उतनी ही मजबूत हो रही हैं। प्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RBC 24 रायपुर।